जय गौ माता, जय गोपाल, जय। तो मैं जा रही हूँ मंदिर में जहाँ पर जगराता हो रहा है। ये जो है घोड़े वाला घर पर जरूर लगाना चाहिए। सूर्य भगवान का ये रथ है, इसमें चारों लोग 7 घोड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपति सभी लोग घोड़े ये जरूर लगाते हैं। इसको दर्शन जरूर होना चाहिए। ऐसी जगह लगाओ कि आप जब घर से बाहर निकलो तो आपके दर्शन हो इसके। ऐसी दीवार पर टांगो और हो सके जिधर से सूर्य निकलते हैं उधर ही लगाओ, वही दिशा सबसे शुभ होती है। उसको कहते हैं ईशान दिशा। तो फिर एक बार दिखाती हूँ, मैंने लगा रखा है। इससे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है और अच्छा होता है। और बहुत लोग सूर्यवंशी भगवान राम भी थे। सूर्यवंश से दशरथ जी, राम जी, तो उन चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। चक्रवर्ती एक राजा होना मुश्किल है, वो चक्रवर्ती राजा थे। तो ये सूर्यवंशी, तो ये सूर्य हैं, इनके 7 घोड़े हैं सफ़ेद। और ये भागते हुए फोटो जब कभी खरीदना तो भागते हुए घोड़े की खरीदना, दौड़ते हुए। तो आपकी जो दिनचर्या है वो दौड़ेगी और सूर्य से ऊर्जा मिलेगी। सूर्य तो सुबह आते हैं, भगवान दर्शन होते हैं तो धूप बहुत अच्छी होती है। सबको 5 मिनट 10 मिनट, बच्चों को, पढ़ने वालों को, सबको धूप में जाना चाहिए। और उस पर सूर्य पर नहाने के बाद सूर्योदय को प्रणाम करो। और सूर्य जब नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। जल ऐसा चढ़ाओ कि यहाँ से गिरे। ऐसे देखो सूर्य को जल की धारा से, ऐसे देखो कि जल की जो धार है वो हमारी आँखों के मध्य हो। जल ऐसे नहीं चढ़ाना है, जल ऐसे हाथ करके ऐसे चढ़ाओ, ऐसे सूर्य भगवान की तरफ जल को देखो, जल की धारा को। तो जल की जो धारा से सूर्य की किरणें आएंगी वो आपका प्रिज्म का काम करेंगी। प्रिज्म का काम करेंगी तो वो आपके मस्तिष्क को बहुत ही ऊर्जा देंगी। सूर्य का काम है ऊर्जा देना। तो ये करके देखना, विद्यार्थियों को जरूर करना है। हम लोगों की भी याददाश्त बहुत कम हो जाती है, कोई चीज़ रखो भूल जाओ, मिलती नहीं है। तो सूर्य भगवान को सभी लोग अर्घ्य दिया करो। सूर्य भगवान को लाल फूल पसंद है, जल चढ़ाओ, वहाँ पर फूल भी करो अर्पण। और सूर्य भगवान को नमस्कार करो। 5 मिनट आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करो तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। तो शुरू कर दो। बहुत लोग रविवार का व्रत रखते हैं। रविवार व्रत सूर्य भगवान का ही है। तो घर में जब कभी ज़्यादा बीमारी हो जाती है तो जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि संडे रविवार व्रत रहा करो, सूर्य भगवान की पूजा करो। तो उसका यही है कि सूर्य भगवान के जिस संपर्क में हम जितनी देर रहेंगे, जब उनका व्रत रहेंगे तो उनकी हम पूजा करेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो उनके सानिध्य में जब हम रहेंगे तो किरणों की पॉजिटिविटी आएगी। तो हमारा जो मन मस्तिष्क है वो विकसित होगा, शांत होगा उनकी किरणें से। तो बच्चों को धूप में जरूर लिटाना चाहिए। नवजात शिशु को धूप जरूर लेनी चाहिए। हम लोग कपड़े भी धूप में सुखाते हैं, अनाज भी सुखाते हैं। जब वो सब सही हो सकता है, कपड़े सही हो जाते हैं, अनाज सही हो जाता है, तो हमारे शरीर को तो हर दम सूर्य की आवश्यकता है। क्योंकि पेड़ भी मुरझा जाते हैं, अगर छाया में रखो पेड़ भी मुरझा जाते हैं, पीले हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो हमको भी ज़्यादा अंदर रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए, सूर्य के उसमें रहना चाहिए। और सुबह उठ करके बिस्तर छोड़ दो। अरुणोदय होता है, अरुणोदय में इस तरीके के सूर्य की किरण होती है, एकदम लाल लाल, उसको देखो। उसके बाद सूर्योदय होता है, पहले अरुणोदय होता है, अंधकार जाता है तो अरुणोदय होता है। उसके बाद सूर्योदय होता है, फिर धीरे धीरे प्रकाश तेज होता है। तो जल्दी जगने का भी बहुत यही सब रीजन रहे हैं। इतने हमारे ऋषि मुनि थे, वो जल्दी उठते थे। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ आपको अपने सूर्य
भगवान की फोटो को ये हमने लगा रखी है। तो सभी लोग नमस्कार करो, कमेंट में लिखना, लाइक कमेंट करना किस किस के घर में लगी है। और दिशा जिधर सूर्य उगते हैं, कोई कुछ भी पूछने की नहीं जरूरत है, ये तो सब जानते हैं। छोटे पर एक कविता थी कि जिधर खड़े हो मुंह करके ठीक सामने सूरज होगा, वो दिशा पूरब होगी, पीठ पीछे पश्चिम होगा। ये कविता हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, दिशाओं के बारे में ज्ञान। तो किसी से नहीं पूछने की आवश्यकता है, बस आप खड़े हो जाओ, जिधर आपको सूर्योदय लग रहा हो उसी दिशा में इसको लगाना है। और जैसे घोड़े दौड़ते हैं वैसे आपकी किस्मत दौड़ेगी। छोटी सी मेरा अनुभव है, जानकारी है, मैंने शेयर की है। और मैं लाइक कमेंट करना। मैं जा रही हूँ दुर्गा पंडाल में, वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, छोटी बच्ची है, फ्रेंड ही हो सकेगा तो वीडियो दिखाऊंगी, मुझे बहुत प्यार करती है। तो बोली थी आंटी कल मेरा प्रोग्राम है, कंपटीशन है, ज़रूर आना। और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ, मैं वहीं निकल रही हूँ। तो इसके बारे में जिस किसी को पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। जय माता दी।